हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इरफान मेरा नाम है और मैं आज आपको आपके जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं। मैं समझ सकता हूं कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं हम कई तरह की सोच जो है वो हमारे दिमाग में चलती है। कई बार एक स्ट्रेस आ जाता है जिसका रीज़न समझ में नहीं आता, लेकिन एक अजीब सा प्रेशर होता है, लगता है कि जितना भी हम मेहनत किया है वो याद रहेगा कि नहीं। आज मैं आपको कुछ 6 या 7 बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा और मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने ये टिप्स को फॉलो किया तो 101% आपके एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतर आएंगे। तो बड़े गौर से सुनिएगा। सबसे पहला जो टिप्स है, टिप्स नंबर 1 ये है, वो ये है प्रिपेयर वेल। एक बात याद रखिएगा कि स्ट्रेस आने के जो 2 मेन रीज़न है, उसमें एक है इग्नोरेंस और सेकंड है, इग्नोरेंस के साथ साथ में सेकंड है ओवर थिंकिंग। इग्नोरेंस का मतलब है आपको सब्जेक्ट का पता नहीं है। जब आप सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते तो ना जानने की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत डाउन हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं तो मान लीजिए कि आपको अचानक ये कहा जाता है कि आपको सर थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में 5 मिनट स्पीच देना है। अगर आपने ये कभी नाम नहीं सुना, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा और कॉन्फिडेंट जहाँ पर गया वहाँ पे स्ट्रेस की शुरुआत होती है। लेकिन यही नाम आपने सुना है, आप उनके एक्सपेरिमेंट्स को जानते हैं, आप जानते हैं कि बल्ब क्या है, तो शायद आपके लिए बड़ा आसान होगा और आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, आपका प्रिपरेशन जितना अच्छा होगा आपका कॉन्फिडेंट उतना हाई होगा, और अगर कॉन्फिडेंट हाई है तो आपका स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल डाउन लेवल पे होगा। टिप्स नंबर 2, डेस्टिनेशन कैंपेनशिप। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस सब्जेक्ट में हो, अगर आपके पास साइंस है, अगर आपका स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री या मैथ्स है, तो वही सब्जेक्ट जिन लोगों का है उनके साथ दोस्ती कर लीजिए। इससे होगा ये कि आप रोज़ जब भी साथ में होंगे आपके अंदर सब्जेक्ट का डिस्कशन होगा, आपके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, आप बाकी चीज़ों का डिस्कस नहीं करेंगे और उसकी वजह से आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आप एग्ज़ाम की ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। नंबर 3, टिप नंबर 3, ग्रूमिंग। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, अपने परफ्यूम वगैरह के साथ में जाते हैं, तो ये हमारा जो लुक होता है उसमें हमारा अपना कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है। एक बात याद रखिएगा, आपने पूरा साल जितना भी काम किया, आपने जितनी भी चीज़ें याद की, आपने जितनी पढ़ाई की, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके दिमाग में स्टोर हो रही है और ये दिमाग से आपके हाथ तक लाने में, कहने का मतलब आप लिखो, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने में सबसे बड़ा अगर किसी चीज़ का रोल होता है तो वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाने का ये एक और टिप है, आपको अपने ग्रूमिंग पे बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देना है। टिप नंबर 4, रिच ऑन टाइम। कई बार क्या होता है कि आपके घर से मान लीजिए एग्ज़ाम सेंटर आधे घंटे के डिस्टेंस पे है, 10 बजे एग्ज़ाम है, आप 9:15 को निकलते हैं, आपको लगता है मैं 9:45 को पहुंच जाऊंगा। रास्ते में ट्रैफिक है, लगातार इस ट्रैफिक में आप सोच रहे हो मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा। ये दिमाग के अंदर जो उथल पुथल चलती है, उसके बाद अगर आप टाइम पे पहुंच भी गए तो इस रास्ते के बीच में जो आपके दिमाग में अप डाउन्स हुए होते हैं, ये चीज़ें आपने जो स्टोर किया हुआ है नॉलेज इन्फॉर्मेशन, उसको सारी बदल के रख देगी और आपको सारी चीज़ें जो आपने याद की है वो सही वक्त पे याद नहीं आएगी और हो सकता है एग्ज़ाम में आप वो सब ना लिख पाओ। तो याद रखिएगा, हमेशा आधे घंटे पहले पहुंचने की आदत डालिए। उसके बाद के टिप है, हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। कहा जाता है कि एक हेल्दी मैन 2000 से 2400 कैलोरी तक उसके लिए ज़रूरत होती है और अगर एक फीमेल है तो 1800 से 2200 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अगर आपकी बॉडी में आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं लिया, कैलोरी रिड्यूस हो रही है, आपका एनर्जी कम हो रहा है, तो इसका सीधा असर जो है वो आपके दिमाग पे, ब्रेन पे आएगा और इसकी वजह से आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। उसके बाद की एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है, बड़ी छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमेशा जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो ईजी वाले क्वेश्चन जो है उसको पहले लिखो। ये टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है, आपका जो 2.5-3 घंटे का टाइम है उसको मैनेज करने की बात हो रही है। टाइम मैनेजमेंट पे एक बुक है, ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी की लिखी हुई बुक है और राइटर ये कहते हैं कि सबसे ईजी सबसे जो हार्ड चीज़ है उसको सबसे पहले कर लो, लेकिन एग्जाम में उससे उल्टा आपको करना है। आपको वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं जो आपके लिए इजी हो, जो शॉर्ट क्वेश्चन हो, ताकि आप जल्दी वक्त में उसको ख़त्म करो तो आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा।
और इस सीरीज़ में मेरा जो इसके बाद का टिप्स है वो ये है कि डोंट बी डिपेंडेंट। ये सोच के मत जाइए कि बाजू वाले को आता होगा उससे थोड़ा लिखा जाएगा, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि दोनों लोग एक दूसरे पर डिपेंड्स होते हैं और इस सिचुएशन में दोनों लोगों का एक साथ में रिजल्ट बुरा आता है। सो प्लीज़ कभी भी किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। नेगेटिव बोलने वालों को इस दौरान इग्नोर कीजिए। आपको कई लोग मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि ये बार बहुत हार्ड एग्ज़ाम आने वाला है, सब्जेक्ट बड़ा हार्ड है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जब भी ये नेगेटिविटी आपके दिमाग में घुसती है तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ब्रेन का ब्रेन नहीं होता। दिमाग को आप जो बोलोगे वो आपको ऐसा रिजल्ट देगा। आप उसको बोलोगे कि मुझे सब कुछ आता है तो आपको सारी चीज़ें आएगी। आप बोलोगे हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, मुझे नहीं आता, आप नहीं लिख पाओगे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और आज के इस लेक्चर की मेरी आखिरी टिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रे टू गॉड। अगर आप उसको ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं, वी ऑल आर द क्रिएशन ऑफ द गॉड। हमें ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर जो है वो कभी भी सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना को वापस नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा कि उसके खजाने बहुत ज़्यादा है। तो जब भी मांगो अपनी औकात के हिसाब से मत मांगो, बल्कि उसकी शान के हिसाब से मांगो। तो ये क्विक मैंने आपको कुछ 6-7 टिप्स दी हुई है जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए काम आएगी और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो बड़े बेहतर तरीके से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।